यूक्रेन ने रूस के अंदर दूर तक मिसाइल हमले किए हैं ताकि उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हो जो यूक्रेन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन यूक्रेन अब शिद्दत से चाहता है कि अमेरिका उसे टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल फराहम करे और इसका इजहार उन्होंने अमेरिकी वज़ीर दिफा की मौजूदगी में किया। एक बहुत अहम मामला है दूर तक पार करने वाले मिसाइलों का जो हमारे पार्टनर्स के पास हैं। इन मिसाइलों के नाम से सभी वाकिफ हैं। वो बात कर रहे थे टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल की। उनको गिराना मुश्किल है क्योंकि उनकी रफ्तार 500 मील फी घंटा से ज़्यादा है। ज़्यादा धमाका खेज मवाद ले जा सकते हैं, लेकिन ये महंगे हैं। एक मिसाइल की लागत $1 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन उनका असल फ़ायदा उनकी रेंज है। अब तक मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जो मिसाइल फराहम किए हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। लेकिन एक टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल चाहे ज़मीन से दागा जाए या समंदर से 8 गुना ज़्यादा फासले यानी तकरीबन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे रूस के कई मज़ीद फ़ौजी ठिकाने हदफ में आ सकते हैं। इनमें से चंद एक ये हैं, मसलन एंगल्स एयरबेस जहाँ से रूस अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करता है, और वो कारखाने जहाँ ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या टोमाहॉक मिसाइल वाकई इस जंग का रुख बदल सकते हैं? मेरे ख्याल में जितने मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को दे सकेगा वो कम होंगे और फौजी लिहाज से ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। मगर हाँ, सियासी तौर पर इसका फायदा होगा कि एक अहम सलाहियत को यूक्रेन के लिए मुख्तस किया जाए। तो इसका मतलब दर हकीकत अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव कम करने के अमल का खात्मा होगा। ये शायद सदर ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दें। सदर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक देने का मतलब जंग में शिद्दत लाना होगा, और ये हकीकत कि दोनों फरीक अब भी बात कर रहे हैं, ये जाहिर करती है कि हतमी फैसला अभी नहीं हुआ।